जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद माननीय जुगल किशोर शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रेष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे दूसरे बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कवींद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया साहब, यहां मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल साहब, सांबा जिला के जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी, यहां इस बैठक में हमारे मानयोग संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी, और इस बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के इस कार्यकारिणी के सभी मानयोग सदस्यगण, माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, आप सबको सांबा जिला की इस पावन धरती पर आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली बार यह कार्यकारिणी हमारी 28 जून को हुई थी। चूंकि कोरोना काल का वो मुश्किल दौर था और सभी उस दौर में सभी कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर चलते थे, ऑनलाइन चलते थे, और उसी प्रकार हमारी कार्यकारिणी की बैठक भी उन्हीं पैरामीटर्स को, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमने वर्चुअल मोड पर की थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के अथक प्रयासों से, दिन रात मेहनत से जो पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हमने कोरोना जैसी इस महामारी को कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए हैं, और आज हमारी ये फिजिकल हमारी यहां कार्यकारिणी। साथियों, पिछले कई वर्षों से अगर मैं यूं कहूं तो स्वतंत्रता के बाद, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद, जम्मू संभाग, जम्मू रीजन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस्टन रहा है बीजेपी का। लेकिन धीरे 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 जो कार्यकर्ताओं ने, आप सबने, हमारे पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, सालों साल, दशकों दशक वो जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, वो दुख, तकलीफें, कष्ट, भय, सब सीमाओं को लांघते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत के बल पर जो कार्य किया, आज उसी का परिणाम है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आई है। और इसका सारा क्रेडिट हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे वर्करों को जाता है। पिछले कुछ सालों के अंदर जो चुनाव हुए हैं, चलो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, आपको आदत। पिछले कई सालों से लगातार जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी के चुनाव हो, पार्लियामेंट के चुनाव हो, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। और यह ग्राफ अनायास नहीं बढ़ा। इस ग्राफ को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिल तिल जलाया। अपना घर, अपना समय, अपना परिवार, किसी की चिंता ना करते हुए, देश और समाज की चिंता करते करते भारतीय जनता पार्टी को जो जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत किया, यह उसी का परिणाम है। यह सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, यह सब आप सब की मेहनत है।
उसी के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर पार्टी। जम्मू संभाग, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ता थे, और दूसरी तरफ वो शक्तियां थी, वो विभाजनकारी शक्तियां हमेशा रही, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करती थी, जो आज भी किताबें लिख लिख कर सलमान खुर्शीद जैसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, ये उस जमाने में भी थे। और उस जमाने में ये लोग ताकतवर थे, वो सत्ता में थे, लेकिन उनके साथ मुकाबला करते 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 देश और समाज के लिए, भारत माता के लिए, तिरंगे झंडे के लिए कार्य करते करते हमारे कार्यकर्ताओं ने, कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए, कितने कार्यकर्ताओं ने जेलें काटी, कभी सत्ता के लालच में नहीं, कभी एमएलए, कभी एमपी, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, ये कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया होगा। एक ही ख्याल आया होगा कि हमारी भारत माता की जय जयकार और हमारा तिरंगा झंडा शान से कैसे लहराए, ये चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की होगी, और ये उसी का परिणाम है। आज जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, वहां के वो राजनीतिक दल जिन्होंने 70 साल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया और बपोती समझते थे वो जम्मू कश्मीर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बाप दादा की, उन लोगों को आज कश्मीर के अंदर भी जब जमीन खिसकती नजर आती है तो वो धार्मिक श्लोक बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम के बोल रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर भी पंचायतें हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, म्युनिसिपल कमेटीज हो, 7 कमेटियों के वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। दूर दराज के एरिए, तुलेल के अंदर गुरेज का जो लास्ट बॉर्डर है, वहां के अंदर चले जाओगे तो कोई पूछेगा कि इस तुलेल का डीडीसी का जीता हुआ मेंबर कौन है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का उत्तरी क्षेत्र, तो जवाब आएगा एजाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जीता है। जिस पुलवामा का नाम सुनते ही एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के लोग भी भागते हैं, उस पुलवामा से जीती हुई डीडीसी की चेयरमैन, वहां की मेंबर एडवोकेट मीना भट्ट, वो आज भारतीय जनता पार्टी है। इसी प्रकार वो श्रीनगर के एजाज हुसैन जीते, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज बड़ी तेजी से कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन बड़ी तेजी से मजबूत हुआ है। वहां के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की है, और हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल साहब और हमारे जो कश्मीर के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे महामंत्री सुनील शर्मा साहब ने मेहनत की है। आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर आज पूरे कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से वहां लहरा रहा। साथियों, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां मेहनत की, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। 70 साल यहां राज करने वाले एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी उनको पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के मानवाधिकारों की उनको चिंता नहीं हुई। और दिल्ली के अंदर जो उस समय ये जो कम्युनिस्टों के, मार्क्सवादी, वामपंथी विचारधारा के ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनको कभी यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों की चिंता नहीं हुई कि उनके भी बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं। 70 साल यहां, और वो दलित समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों से वो उनके से वाबस्ता है। 70 साल उनको यहां अधिकार नहीं दिए। यहां गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वो अपने हक भीख मांगते रहे, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां तक तो जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, वो तो 100% वोट कभी एनसी को जाता था, कभी कांग्रेस को जाता था।
फिर पीडीपी को भी जाता था। कभी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में एन ब्लॉक वोट कभी भारतीय जनता पार्टी को 70 साल में नहीं किया होगा। लेकिन वोट लेने के बावजूद एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने, इनकी सरकारों ने, अब्दुल्ला खानदान ने, मुफ्ती खानदान ने, ये जो गांधी नेहरू खानदान है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल यहां गुज्जर बकरवालों को हलाल किया, ज़बा किया, इनको कभी हक नहीं दिए। आज जब धारा 370 हटाई गई, इसका सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को हुआ है, वो गुज्जर और बकरवालों को हुआ है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं। लाखों कनाल जमीन आज मोदी साहब ने उनको दे दी है। मोदी सरकार ने लाखों कनाल जमीन गुज्जर बकरवाल, खासकर बकरवाल परिवारों को दी है। एनसी कांग्रेस और पीडीपी के जमाने में डीएफओ, रेंजर, फॉरेस्टर, गार्ड जाके इनके कुल्ले गिरा देता था। आज मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने, अभी 24 अक्टूबर को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू के अंदर रैली में जो फॉरेस्ट एक्ट राइट्स के तहत जमीनों के मालिकाना हक हमारे यहां के एसटी के लोगों को, गुज्जर बकरवालों को दिए। क्या ये 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी वाले ये काम नहीं कर सकते थे? क्या गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं थे? क्या गुज्जर बकरवाल 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। गुज्जर बकरवाल मुसलमान हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। गुज्जर बकरवाल मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। लेकिन चूंकि गुज्जर और बकरवाल हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, उनके खून के कतरे कतरे में हिंदुस्तान बसता है, इसलिए एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने 70 साल यहां गुज्जर बकरवालों को हक नहीं दिए। और हक तब मिला जब मोदी सरकार आई। पहाड़ी समुदाय के लोग जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा में रहते हैं, 70 साल मेजॉरिटी में पहाड़ी कबीले के लोग जो थे एनसी कांग्रेस और पीडीपी को वोट देते थे। उन्होंने कभी एन ब्लॉक बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। लेकिन 70 साल में पहली बार अगर पहाड़ियों का किसी ने जिक्र किया, मोदी साहब ने लाल किले से 15 अगस्त 2019 को किया और वहां से कहा, मैं अपने पहाड़ी बहन भाइयों की समस्याओं का समाधान करूंगा। 70 साल लगे। यहां महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया। यहां रेफ्यूजियों को कभी अधिकार नहीं दिए, वो जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर के रहने वाले हमारे भाई बहन हों। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और दिल्ली में जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता था और वो कठपुतली सरकार यहां चलाती थी, नेहरू गांधी खानदान, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़े इनजस्टिस, अन्याय किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, आज जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो गांव का है या शहर का है, पहाड़ का है या मैदान का है, वो महिला है या पुरुष है, वो नौजवान है या बुजुर्ग है, समाज के हर वर्ग को लगता है कि इस मोदी सरकार में हमें लाभ हुआ है, हमें फायदा हुआ है, हमें हक मिल रहा है। तभी तो आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में नरेंद्र मोदी साहब बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी बसती। केंद्र की सरकार ने जो यहां डेवलपमेंट के काम किए, इतने बड़े बड़े पैमाने पर यहां जो प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई, आज आप देखिए इसी सांबा जिला में, ये आपके बगल में एम्स जैसा एक बहुत विशाल हॉस्पिटल बन रहा है। और कल परसों ही एम्स के, जम्मू सांबा एम्स के डायरेक्टर की यह घोषणा कि बहुत जल्द एम्स के इस हॉस्पिटल में ओपीडी हम शुरू करने वाले हैं। यह रिकॉर्ड तोड़ कार्य होगा। 70 सालों में पूरे देश में एक एम्स, और नरेंद्र मोदी साहब ने तो जम्मू कश्मीर में 2-2 एम्स दे दिए जी। अवंतीपुरा में एम्स कश्मीर में,
कितने मेडिकल कॉलेजेस यहां, 7 मेडिकल कॉलेजेस। 70 सालों में एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में बख्शीनगर में आया, वो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष कर करके वो उसको लाया, गोलियां खा खा लाया। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाई, आरएसपुरा के अंदर गोलियां सीने पर खाकर लाशें गिरी, लहूलुहान हो गई जमीन, तो जाके एग्रीकल्चर जमीन मिली। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यहां बनी है, मेरे को याद है उस समय मेरे पास सारे संघर्षात्मक काम थे, कितनी जेलें और कितनी लाठियां हमको खानी पड़ी, आज भी हमारी पीठ पर उसके निशान मौजूद हैं। हर चीज यहां आंदोलनात्मक तरीके से लाई, लेकिन आज मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर की जनता सबका ख्याल रखा, कोई भेदभाव पूर्ण नीति नहीं, जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, ये जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है, ये हमारी सरजमीन, ये हमको अपनी जान से भी प्यारी है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार यहां विकास कार्यों में तेजी लाई है, आज एम्स, मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड्स, आज जम्मू से अखनूर फ्लाईओवर, अखनूर से नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी से पुंछ जाने वाला हाईवे, आज चनैनी, सुध महादेव, डोडा, किश्तवाड़ नेशनल हाईवे, आज सड़कों की भरमार, और आज यहां शाहपुर कंडी, उज्ज जैसी योजनाएं, टूरिज्म के मैप पर यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आज गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, ये बड़े पैमाने पर यहां बदलाव अगर लाया है तो ये मोदी साहब ने लाया। मोदी साहब ने दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल रखा। कोरोना वायरस महामारी में 2 साल लॉकडाउन हो गया, उसके बावजूद फंड्स में कोई कमी नहीं आई, और जो काम शुरू किए गए थे उन कामों को तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा। यही तो मोदी सरकार है। जम्मू कश्मीर एक जमाने में होता था, यहां आतंकवादियों का बोलबाला होता था, आतंकवादी, अलगाववादी मनमर्जी करते थे। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने देश दुश्मन ताकतों पर जो कड़ा प्रहार किया है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया। जितने बड़े बड़े आतंकी संगठनों के सरगना थे, आज या तो वो जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग गए हैं या उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। ये पाकिस्तान जो सीमा पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमेशा सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन करता था। भारत कहता था पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन पहली गोली अगर दुश्मन चलाएगा फिर भारत से बौछार होगी। सारी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा, सर्जिकल स्ट्राइक भारत की देखी, एयर स्ट्राइक भारत की देखी। ये नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी की सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम सुखद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो देश दुश्मन ताकतें हैं वो आज भी षड्यंत्र कर रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से। कभी मक्खनलाल बिंद्रू साहब, कभी प्रिंसिपल सतिंदर कौर जी, कभी वहां के रहने वाले मोहम्मद शफी साहब को टारगेट किया जाता है। ये वो लोग हैं जो बौखलाहट में हैं, जिनको डर है कि उनको मलियामेट कर दिया गया है, एक डर का माहौल बनाने की साजिश। लेकिन साथियों, हम जानते हैं दिल्ली में जिनकी सरकार है, जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका डंका तो पूरी दुनिया में बजता है। ये नरेंद्र मोदी हैं कि अभी जो इंटरनेशनल समिट्स था, आपने देखा जब वहां प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अपना व्याख्यान दिया, मोदी साहब ने कहा पूरी दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार है। और उन्होंने कहा वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड। हमको मिलकर काम करना है, मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर सोचना है। और जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो बोलने लगे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, उन्होंने मोदी साहब के इस कोटेशन को रिपीट किया। उन्होंने कहा वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी ओनली साहब। ये वो नरेंद्र मोदी साहब हैं कि जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इसलिए ये शांति में भंग डालने वाले लोग ये किसी मुकालते में, किसी गलतफहमी में होंगे। जमीन के पाताल से भी निकाल के इन कातिलों को, इन कायरों को, या जो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश करेगा,
जो हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, उसको बुलडोज करके रख दिया जाएगा, उसको मलियामेट करके रखेंगे, क्रश करके रखेंगे। जो देश को चुनौती देने की कोशिश करेगा, हम तभी अस्तित्व है हमारा जब हमारा देश है। साथियों, इसी प्रकार आज आप देख रहे हैं, एक जमाना था यहां उन लोगों का महिमा मंडप होता था जिन्होंने भारत विरोधी षड्यंत्र किए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे शहीदों के नाम से स्कूलों का नाम, कॉलेजेस का नाम, सड़कों का नाम, बड़े बड़े भवनों का नाम रखा जा रहा है। लोग पूछते हैं मोहम्मद मकबूल शेरवानी कौन थे? लोग पूछते हैं एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब किस कारण शहीद हुए? लोग पूछते हैं डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग क्यों हो गई? जब उनको शहीद का दर्जा दिया गया और गांव गांव के अंदर जम्मू संभाग में भी जिन वीरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज उनके नाम से स्कूलों का नामकरण हो रहा है। और हमें बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि सांबा का डिग्री कॉलेज का नाम हमारे बहुत ही पूजनीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब के नाम से किया गया है। मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि जम्मू एयरपोर्ट का नाम महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम से किया जाए और श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के नाम रखा जाए। गवर्नर साहब ने लिखित रूप में फाइल भेजी है, क्योंकि ये डिफेंस के दोनों एयरपोर्ट हैं। मैं परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से आज की इस कार्यकारिणी में निवेदन करता हूं, जो फाइल यहां से एलजी साहब ने रक्षा मंत्रालय में भेजी है, चूंकि वो भी हमारे यहां इस मातृभूमि के सपूत हैं, और वो वहां प्रयास करके, और मेरी स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से इस मुद्दे पर बात हुई है। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली गया था, मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है, उनको भी बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू एयरपोर्ट का नाम महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम से और श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के नाम रखा जाए। साथियों, आज के इस संदर्भ में युवाओं के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किए उस पर भी इस कार्यकारिणी में जिक्र करना जरूरी। लगातार हम देख रहे हैं कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आई, फाइनेंशियल क्रंच आया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर रिक्रूटमेंट हुई, नौकरियां दी गई। वो जेके बैंक के अंदर रिक्रूटमेंट हो, वो जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एसएसआरबी के तहत अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर नौकरियां दी गई हो, पुलिस विभाग के अंदर रिक्रूटमेंट हो, आर्मी में रिक्रूटमेंट हो, पुलिस में रिक्रूटमेंट हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिक्रूटमेंट हो। लगातार हमारा प्रयास है, केंद्र की मोदी साहब का यह प्रयास है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार दें। अभी पिछले दिनों जब 24 अक्टूबर को अमित शाह साहब जम्मू के अंदर आए, 7,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, जिनकी सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा की गई थी, वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने दिए। और अभी आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की 800 पोस्ट निकली थी। बहुत सारे नौजवान हमारे ऑफिस, हमारे कार्यालय आते थे, वो कहते थे अपर एज लिमिट 28 साल से बढ़ाई जाए। हमने एलजी साहब से बात की और एलजी साहब ने ये उम्र भी बढ़ाकर नौजवानों को अब 30 साल कर दी है। इसके लिए भी मैं नौजवानों को बधाई देता हूं। और जो पोस्टें 800 थी उनको बढ़ाकर 1200 पोस्टें कर दिया गया। और इसके साथ साथ अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर भी रोजगार के नए अवसर खोजे जा रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल पैकेज मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया है, नए एंटरप्रेन्योर्स यहां आएंगे, बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों का एक बहुत बड़ा अंबार आने वाले सालों में लगने वाला है। बहुत सारे नौजवान जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में, 28 डिपार्टमेंटों में हैं, जो डेली वेजर्स हैं, नीड बेस लगे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने इनको सिर्फ वहां बंधुआ मजदूर बना के रखा था।
ये जो डेली वेजेस 28 डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, इनका कोई खाता नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट होता था, वहां से जो सेविंग होती थी, दिवाली और ईद पर इनको वहां से पैसे बांट दिए जाते थे। जब यहां बीजेपी की सरकार आई, पीएचई मिनिस्टर फ्लड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जब गठबंधन सरकार में कुछ देर तक हमारे रहे, वहां से प्रयास शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। आज ये 1 लाख के करीब जो डेली वेजर, नीड बेस जितने भी वर्कर्स हैं, ये अगर आज अटेंडेंस करते हैं, अगर इनका नाम कहीं एम्प्लॉइज की लिस्ट में आता है, उसके लिए बीजेपी ने प्रयास किए, वरना और कोई सरकार होती तो इनको यहां से भी बाहर करती। हमारी कोशिश रहेगी, जैसा इनकी 250 और 500 रुपया महीने की इनको पैसे देते थे, आज 6750 रुपया सरकार इनको देती है और इनके खाते में वो पैसा आता है। कोई मेंटेनेंस हेड से पैसे नहीं निकलते हैं। इसी प्रकार वीडीसी के मेंबर हों, उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि वीडीसी के मेंबर्स की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों के अंदर हम पूरी करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने हमें भरोसा दिया है कि जल्द इसके ऊपर भी निर्णय लेंगे और वीडीसी के लोगों को भी हम उनके हक, उनके अधिकार और उनकी जो डिमांड्स है, जो जस्टिफाइड उनके मामले हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए डेवलपमेंट के काम हो, विकास के कार्य हो, जहां सामाजिक कार्यों में कोरोना काल के अंदर भी लाजवाब काम किए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन और फ्री राशन देके जो लोगों का भला किया। इस कोरोना काल में भी किसानों के खातों में 6-6 हजार, इस कोरोना काल में भी बुजुर्ग लोगों को सोशल वेलफेयर की पेंशन्स, इस मुश्किल हालात में भी हर परिवार के घर तक नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने वो सहयोग, वो आर्थिक मदद पहुंचाई जिसकी जरूरत लोगों को थी। साथियों, हम तो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि जनता का भला हो, लेकिन यहां जो अलग अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, जब उन्होंने देख लिया कि उनकी जमीन यहां से खिसक चुकी है, जम्मू कश्मीर की जनता ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में अब एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या जो इनके बड़े बड़े आका हैं, उनके जुबान में एक ही बात आती है, पाकिस्तान से बात करो। कातिल से कौन बात करेगा? कातिल का जवाब, जो जुर्म उसने किए हैं उसको जुर्मों की सजा मिलेगी। और यहां जुर्म सत्ता में रहते हुए जो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने किए, एक बहुत पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म का एक गीत था कि राम नाम जपना, इन्होंने पराया नहीं, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का माल खाया। जब जब ये सत्ता में रहे, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, ये नेहरू गांधी खानदान, 2-2 हाथ से इन्होंने जनता को लूटा। और आज जब जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये नफरत की राजनीति, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इनको भली भांति जानती है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने यह लक्ष्य लिया है कि आने वाले डिलिमिटेशन के बाद जब यहां असेंबली के चुनाव होंगे, असेंबली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार मिशन लिया है और नारा दिया है, अब की बार इस कार्यकारिणी में यह संकल्प और यह नारा लेकर हम जाएंगे कि जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे, 50 से अधिक सीटें जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी की सरकार बनेगी।
यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन साथियों, इसके लिए हम सबको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अपने संगठन को, अपने कार्य को, अपने पोलिंग बूथ को, अपने पन्ना प्रमुख समितियों को, अपने मंडलों को, अपने जिलों को, अपने मोर्चों को बहुत एक्टिव करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा। इनको जैसे सेना के अंदर युद्ध के समय तैयारी होती है, उसी प्रकार की तैयारी आज से ही हमको शुरू करनी पड़ेगी, ताकि शान से इन चुनावों के बाद हम भव्य जीत की ओर आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी का यहां विस्तार पिछले दिनों किया है, पिछले कई सालों के प्रयासों के बाद, जैसा मैंने शुरू में कहा, हम आज सबसे ताकतवर पार्टी है। आज किसी जमाने में दूसरे राजनीतिक दलों के भी बड़े दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। आज वो भी हमारे बीच में है और हमें इस बात की खुशी है। हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं है। समुद्र की तरह हमारा दिल है, जो हम सबको अपने में समाना पसंद करते हैं। और हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए, अपने पोलिंग बूथ से लेके मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कोई भी ऐसा अच्छा नेता, समाज के प्रति समर्पित नेता कहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। क्योंकि एक महासंग्राम को, एक महायज्ञ को आने वाले दिनों के अंदर हम करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर, आपकी मेहनत पर, आपकी कमिटमेंट और आपकी डेडिकेशन पर। जरूर अगली बार चुनावों के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस कार्यकारिणी में आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरा ये जो उद्बोधन है आरंभिक, ये आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।